अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनें, कैसी हैं जी। जुमातुल मुबारक आपको। सब ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। बारिश हो गई है काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। मगर अल्लाह करे खैर व आफियत वाली भी हो और जुमा भी हमारा खैर व आफियत वाला हो। तो जुमे वाले दिन हम क्या करते हैं, जुमे वाले दिन आज 2 दिन के वक्फे के बाद आई हूँ। मेरा ख्याल कि आप गौर से वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए स्टे दे देती हूँ आप लोगों को। आप थक ना गए हो मुझे देख देख के, ठीक है। तो करते हैं शुरू हम तिलावत, तर्जमा और सच्चा वाक़या। आज जुमा है, जुमे दिन हमारा इन्वान होता है सच्चा वाक़या और हदीस शरीफ, ठीक है जी। सबसे पहले हम तिलावत कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समानन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन्नार। अस्तग़फिरुल्लाह। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अज़ाब अलीम का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, तर्जमा है इस तरह से। हक ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनवई फायदों पर इन्हें बेट चढ़ा देते हैं, वो दरअसल अपने पेट की आग से यानी कि आग भरते हैं, पेट में अपने आग भरते हैं। क़यामत के रोज अल्लाह हरगिज इनसे ना बात करेगा और उन्हें पकीज़ा ठहराएगा और ना उनके लिए कोई यानी कि और किसी तरह का फायदा होगा। दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह माफ कर दी, या अल्लाह माफ कर दी, या अल्लाह माफ कर दी। तो बस जैसा कि आज जुमातुल मुबारक है, जुमातुल मुबारक में हमारी जो हदीस शरीफ है ना, उसका अन्वान सबसे पहले तो एक जना शेर के रूप में है। जुमातुल मुबारक यानी कि आतिशे दोज़ख ना देख गज़ब से मुझको, बड़ा रहीम है वो जिसका मैं गुनाहगार हूँ। सुभान अल्लाह। तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह आज जुमातुल मुबारक की नमाज में जितने भी लोग हाथ उठाएं उनकी तमाम की दुआएं कबूल हो जाएं, आमीन। और आगे हम आज का सच्चा वाक़या पढ़ लें, फिर हम वक्फा लेंगे, ठीक है जी। सच्चा वाक़या इस तरह जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिनों में से दिन है जुमातुल मुबारक। जुमातुल मुबारक के ऊपर यानी कि सूरज तलू हुआ। जुमातुल मुबारक वाले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जुमातुल मुबारक वाले दिन उनको जन्नत में से निकाला गया और जुमातुल मुबारक वाले दिन ही क़यामत नाज़िल होगी यानी कि बर्पा होगी। और जुमा सबसे अफजल दिन है, जैसे कि हम कहते हैं जुम्मा सरदार है दिनों का। तो यह हदीस शरीफ बताती है कि जुम्मे का दिन यानी कि सबसे अफजल है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत करनी चाहिए और बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और बहुत ज्यादा दुआएं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा नेक काम करने चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं। इंशाअल्लाह वो हमें बख्श देगा। हम उसकी रहमत के तलबगार हैं, आमीन। तो चले वक्फा लेते हैं। तो बहनों और भाइयों दोनों को कहूंगी कि आप तो माशाल्लाह वैसे तो हम सब भी अक्लमंद बहुत हैं, फिर भी मैं कहती हूँ कि हमें पता क्या चाहिए, जुमे वाले दिन जब हम तैयार होते हैं ना, बाकायदा बच्चों को भी साथ तैयार करें। जो मर्द होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को, लड़कों को साथ लेके जाएं। तकरीबन जो 8-10 साल का बच्चा होता है उसको जरूर साथ जुमे के लिए लेके जाएं और उसके सामने अच्छे वाले कपड़े पहने, साफ सुथरे कैप पहने। कोशिश करें कि जुमे वाले दिन आपका व्हाइट सूट होना चाहिए और खुशबू लाजमी होनी चाहिए, ये तो सुन्नत है। खुशबू लगा के और बच्चों को साथ लेके जाएं। जय नमाज घर से लेके जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये थी मेरे भाइयों की तकीद। और बहनों को भी ऐसे ही कहूंगी, मेरी प्यारी बहनों, जब अपनी बेटियों के कपड़े बनाते हो ना, तो शायद कोशिश किया करो कि छोटा सा एक दुपट्टा भी बना दिया करो,
تو وہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں نا، آگے پیچھے بھی پڑھتی ہوں گی، بہرحال جب جمعے والے دن پڑھتی ہیں نا تو لازمی اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ساتھ کھڑا کیا کریں، بڑے شوق سے۔ وہ اتنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے نا تو اللہ بچوں کی دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے، اور ان سے دعا کروایا کریں پوری کائنات کی، جو ہمارے روح زمین پہ مسلمان بہن بھائی ہیں سب کے لیے دعا کروائیں، جہاں جہاں بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو بچوں سے خصوصی دعا کرایا کریں، اور کوشش کیا کریں چھوٹی سی محفل درود پاک کی بچوں کو سب کو، چاہے کوئی لالچ ہی دے کے کوئی ایسی چیز رکھے ان کی پسند کی آپ کے پاس ہو کھانے والی، تو اس پہ آپ یہ کہا کریں گے جو یہ درود پاک زیادہ پڑے گا اس کو یہ چیز ملے گی، اس کو یہ چیز ملے گی۔ اس طرح سے بچوں کے ابھی سے ان کے یہ محبت ڈال جائے گی دین کی اور درود پاک کی، تو انشاءاللہ آگے وہ تا حیات اس پہ قائم رہیں گے۔ اور ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل بھی کسی اچھے سے موضوع پہ ویڈیو لے کے آئیں گے، اور آگے آپ کو پتا ابھی 4-5 دن تو ویڈیو آئے گی، پھر آگے بدھ اور جمعرات کا پھر وقفہ آ جائے گا، پھر جمعے سے شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتی ہوں کل بریک کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔